जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करेंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। जैसा कि केमिकल फार्मूला फॉर वाटर है जी वाटर H2O, यानी कि ये क्या है कि केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का ये सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके कुछ रूल्स हैं केमिकल फार्मूला लिखने के। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। तो इसमें पहले है जी नंबर 1 है सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर, पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। यानी कि जो है वो दो आयन्स हैं, उनके सिंबल्स हम साइड बाय साइड लिखेंगे इस तरीके से कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और जो है वो बाद में लिखेंगे नेगेटिव आयन को। जिस तरह से NaCl का हमारे पास दो सिंबल्स हैं, NaCl, Na पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे, Cl नेगेटिव आयन को बाद में लिखेंगे। फिर नंबर 2 पे है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। जो कि वैलेंसी है वो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखी जाएगी, जैसे Na प्लस है, इसी तरह से Ca2 प्लस, Cl-1 इस तरह से। और नंबर 3 है दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। ये दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ जो है वो ये वैलेंसी लेके जाई जाएगी बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड, क्रॉस एक्सचेंज मेथड की मदद से। इस तरह से हमारे पास ये Na+1 है, इसकी वैलेंसी दूसरे एलिमेंट की लोअर राइट कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे। ये माइनस है, इसकी जो है वो सोडियम के नीचे लेके जाएंगे। ठीक है जी। Ca2 प्लस है, क्लोरीन के नीचे लेके आएंगे और -1 यानी कि 1 है तो ये Ca के नीचे। इस तरह से वो कह रहे हैं नंबर 3 है दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए हम जो है वो वैलेंसीज जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के लोअर राइट कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे। नंबर 5 पॉइंट है कि अगर वैलेंसीज हों सेम लेकिन उनके साइंस डिफरेंट हो तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं और केमिकल फार्मूला में उनको नहीं लिखा जाता। मिसाल के तौर पर ये +2 है, ये -2, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हम वैलेंसी को नहीं लिखेंगे जी। नंबर 4 पे इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, ऑफसेट मतलब ये कैंसल आउट हो जाएंगे एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, वो हम उसको केमिकल फार्मूला में नहीं लिखेंगे। बट दे आर डिफरेंट, अगर वो डिफरेंट हों दे आर इंडिकेटेड एज सच ऑफ द सेम पोजीशन, तो वो हम उसको उसी पोजीशन पे लिखेंगे अगर वो डिफरेंट है, लेकिन अगर सेम है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगी। नंबर 5 है रेडिकल्स। रेडिकल्स है जी इफ एन आयन, अगर कोई आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है जी, दो या दो से ज्यादा एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो, दे आर कॉल्ड रेडिकल्स, तो उनको रेडिकल्स कहेंगे। बेरिंग का नेट चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, मिसाल के तौर पर सल्फर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, ये है दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा, ये है टोटल 4 और एक 5, 5 जो है वो एटम्स हैं। ठीक है जी। एलिमेंट्स कितने हैं जी? दो, एक सल्फर का एक ऑक्सीजन। ठीक है जी। इसमें क्या है कि ये दो है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज हो तो वो क्या कहें रेडिकल्स की शक्ल में आ जाते हैं। ये सल्फेट का रेडिकल है, इस तरह से फास्फेट, ठीक है, फास्फेट का रेडिकल ये PO4 3-। द नेट चार्ज रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, इसके ऊपर जो चार्ज है ये वैलेंसी कहलाता है जी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। इसमें आ जाएगा जी नंबर 1 पे है इट रिप्रेजेंट नेम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी। इसकी अहमियत ये है कि ये सबसे पहले सब्सटेंस का नेम बताता है, जैसे कि वाटर, वाटर के लिए H2O, ठीक है, ये वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो है वो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। नंबर 3 है ये इट इज इनफैक्ट 1 मोल, वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है जी।
ये दरअसल एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होता है या फार्मूला यूनिट होता है। फार्मूला यूनिट ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जो फार्मूला यूनिट है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का वर्ड यूज़ करते हैं। ये नंबर 4 है, इट इंडिकेट्स द mass of the compounds in AMU or grams। ठीक है, ये किसी भी कंपाउंड्स का जो मैस है AMU या फिर ग्राम्स में, ये उसकी शनाख्त करता है, जो उसकी चीज़ को बताता है, निशानदेही करता है। जी नंबर 5 है, it tells the name of the elements एज प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में जो है वो एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं उसको भी बता रहा होता है। इसमें जो टाइप्स हैं केमिकल फार्मूलाज की, दो है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। सादा तरीन जो शक्ल है फार्मूले की वो एम्पिरिकल फार्मूला है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड में जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है, यानी कि सादा तरीन जो शक्ल है केमिकल फार्मूला की वो के मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाती है। मिसाल है जी, एग्जांपल इसमें है जी, कंपाउंड नेम है जी सिलिका सैंड। ठीक है जी, ये जो रेत है वो चीज़ है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है SiO2। इसमें रेशियो है सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की। सिलिकॉन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 है, 1:2। इसी तरह से ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसको इसकी सिंपल शक्ल क्या होगी, CH2O। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें रेशियो कितनी आ गई, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2:1। जिस तरह से ये फार्मूला यूनिट आपको पता है कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। तो आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल्स हैं जी, कॉमन साल्ट जो है वो उसका क्या फार्मूला होगा, NaCl। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा जी, KBr। ठीक है जी, ये क्या है जी, इनके फार्मूला यूनिट्स, ये कोवलेंट कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं। और ये ऊपर ये आपकी एग्जांपल्स आ गई फार्मूला यूनिट की। जी बच्चे, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में पहला पॉइंट है, इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स के मिलने से जो है वो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। These molecules are represented by molecular formula। जी ठीक। नेक्स्ट है जी, it shows actual number of atoms of each element present in a molecule। ये हर मॉलिक्यूल में मौजूद जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता होता है। ठीक है जी, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला सादा तरीन शक्ल है, ये एक्चुअल नंबर बताएगा। जैसे रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला और n आएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई नंबर हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क होता है। ये कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। देखिए जी, H2O2 इसकी सादा शक्ल क्या होगी, HO। दोनों जो है वो 2 को जो है वो डिवाइड करवा दीजिएगा, 2 से कैंसल आउट हो जाएंगे तो HO बन जाएगा। इसी तरह से बेंजीन का आता है C6H6, इनको डिवाइड करवा दिया जाएगा 6 से, तो ये क्या हो गया, ये CH बन जाएगा। अब यहाँ पे जो N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी और यहाँ पे क्या होगी, 6 होगी। जब हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का HO, तो N की जगह पे 2 आएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा H2O2। N अंदर मल्टीप्लाई होगा तो H2O2 दोबारा क्रिएट हो जाएगा। जी नेक्स्ट है जी, ग्लूकोज C6H12O6। तो इसको 6 से डिवाइड करवा दीजिए, 6 6 1 6, 6 2 12, तो H2 आ जाएगा 6 1 6 CH2O। तो ये सादा तरीन शक्ल बन जाएगी एम्पिरिकल फार्मूला जिसे कहते हैं ग्लूकोज का। तो ये हैं जी 3 एग्जांपल जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की वजाहत करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। मज़ीद जो है वो आप जो है वो कॉलेज आकर भी जो है वो हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।